वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड, जो कि बाइसेक्शन, फॉल्सी और हमारे सेकंड मेथड की तरह बहुत इजी होने वाला है। बट इसके अंदर एक और अच्छी बात है कि इसके अंदर हमें जो आइट्रेशन है वो कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पर अपने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट गिवन इन द क्वेश्चन टू स्टार्ट योर सोल्यूशन। मतलब इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन भी हो सकता है कि आपको यहाँ से अपने आंसर को, सोल्यूशन को स्टार्ट करना है। मतलब इनिशियल वैल्यू आपको गिवन होगी। अगर वो वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो इफ इट इज नॉट देन मेक चार्ट। अब चार्ट क्या है यहाँ पर, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, चार्ट क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इक्वेशन के x के अंदर मतलब वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अपने fx को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं x की वैल्यूज रख के देखती हूँ, आप भी मेरे से वैल्यू रखो। x की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, 4 1 प्लस 1 विच इज 1 4 1। तो 1 प्लस 1 इज 2 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, तो मुझे क्या मिला -2। जब मैंने अपने x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी है, 1 रखी है, तो मुझे आंसर मिला है -2। अगर मैं x की वैल्यू को 2 रख के देखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 क्यूब माइनस 4 2 प्लस 1। ओके, 2 का क्यूब 8 8 प्लस 1 विच इज 8 बाई 8 कैंसिल हो गया, हमें आंसर मिला है 1। तो जब मैं 2 रख के देखूंगी तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखते हैं आगे क्या करना है। वी पिक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। हमें x की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, पॉजिटिव वाली। अब यहाँ पे दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन सी पिक करनी है हमें। अब देखो, फ्रॉम द चार्ट विच इज नियरेस्ट टू 0, 0 की नियरेस्ट वाली वैल्यू को पुट अप करना है। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है कि वैल्यू को जो हमने साइन देखना है वो देखना है हमें fx का, fx का साइन देखना है। ठीक है, fx की जो भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है उसके ऊपर वाली वैल्यू x की हम इनिशियल वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर इनिशियल वैल्यू दी है तो वही वैल्यू लेनी है, अगर नहीं दी तो जो हमने यहाँ पे चार्ट क्रिएट किया है उसकी पॉजिटिव वैल्यू उठानी है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल गई है 2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 यहाँ पे हमें दी है, जिसकी जो भी इक्वेशन है वो वी पुट डिग्री फ्रंट ऑफ द टर्म एंड सबट्रैक्ट द डिग्री बाय 1 इन ईच केस। अभी पढ़ के समझ नहीं आने वाला, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूटन-रैप्सन मेथड के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर ये गलत हुआ तो पूरा आंसर गलत होगा। अब इसको मेरे साथ ध्यान से समझना, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करी हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से समझना, जो भी मेरी इक्वेशन है उसकी जो भी हाईएस्ट डिग्री है, डिग्री क्या होती है, जो भी इसके ऊपर लगी है हमारे पास, यहाँ पे क्या डिग्री है, 3 डिग्री है। जो भी मेरी इसकी हाईएस्ट डिग्री है मुझे उसको इस टर्म से पहले लिखना है। पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखती हूँ, x का क्यूब माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, जो भी इसकी हाईएस्ट डिग्री है इसको कहाँ लिखना है, फ्रंट पे लिखना है। ठीक है, फिर इस वेरिएबल को लिखना है, फिर जो भी इसकी डिग्री है उसको लिखकर उसमें से -1 करना है। और ये वाला स्टेप हमें हर एक टर्म के साथ करना है। समझ आया, कुछ भी नहीं किया। जो भी इसकी हाईएस्ट डिग्री है उसको फ्रंट पे लिखना है, इस वेरिएबल को एज इट इज लिखना है, इसकी डिग्री में से एक को माइनस करना है। ठीक है, अब क्या करना है, -4। अब देखो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसकी कोई डिग्री नहीं है। जब किसी के ऊपर कोई डिग्री लगेगी तो वहां पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पे फ्रंट पे क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी। मल्टीप्लाई बाय, मेरे पास नंबर क्या है यहाँ पर, 4, तो 4 लिख दिया मैंने। यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल क्या है, x है, x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। मुझे सबट्रैक्ट क्या करना होता है, देखो इधर लिखा है 1 सबट्रैक्ट करना है मुझे, 1 इन ईच केस। हर बार मुझे 1 ही माइनस करना है। यहाँ पे भी 1 माइनस किया है, यहाँ पे भी 1 माइनस किया है। ठीक है, अब देखो इसके साथ कोई x नहीं लगा। जब किसी के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा तो मतलब उसकी डिग्री 0 है। यहाँ पे कोई x लगा है, उसकी डिग्री क्या है, 0 है। और एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1। और हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। इससे हम यहाँ पे डिग्री लिखे या नहीं लिखे, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिग्री लगी है, 0 डिग्री लगी हुई है। तो इसके पास 1 के पास क्या डिग्री लगी है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसकी डिग्री क्या है, 0 माइनस। इतना समझ आया, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, 3 लिख दिया। फ्रंट में इसके वेरिएबल लिखा, 3 - 1 किया।
सेकंड पे चले गए, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दिया, उसके बाद इसके हाईएस्ट डिग्री में से 1 माइनस कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है, x की पावर 0 है। ठीक है, जब भी कांस्टेंट है उसका मतलब कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो उसके साथ क्या है, x की पावर 0। अब देखो 3x, 3 में से 1 गया 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस का 4, 1 में से 1 गया 0 तो x क्या बन गया, x की पावर 0 और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो जब ये 1 ही बन गया, 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, सेम आंसर आता है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, 0 बनता है। इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो सिंपल ही आई है, 3x² - 4, और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डेरिवेटिव इक्वेशन। ठीक है, डेरिवेटिव इक्वेशन, इसके अंदर हमें इस इक्वेशन से डील करना है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक इक्वेशन मेरे पास ये थी, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे डिराइव की है इसको मैं बोलूंगी सेकंड इक्वेशन। चलो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दोबारा से इसको रीड करते हैं। वी पुट द डिग्री फ्रंट ऑफ द टर्म, कौन सी डिग्री की बात की थी, इस डिग्री को फ्रंट पे डालना है, एंड सब्ट्रैक्ट द डिग्री बाय 1, और ये जो डिग्री है इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 1 से सब्ट्रैक्ट करना है इन ईच केस। और सारे जितनी भी टर्म है आपके पास, चाहे अगर आपके पास अगला क्वेश्चन में x4 दे रखा है, x5 दे रखा है, x2 दे रखा है, सबके साथ यही काम करना है। सिंपल है, क्लियर है। नेक्स्ट 1, व्हेन x की पावर 1, जब x की पावर 1 है तो वो मेरी क्या बन जाएगी, कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। सिंपल अपने माइंड में स्टेप रखो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपको याद रखना है जब भी मेरी x की पावर 1 है तो उसके साथ से वेरिएबल हट जाएगा और वो क्या बन जाएगी, कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। सिंपल है, हो गया। तो व्हेन x की पावर 0, और जब x की पावर 0 है मतलब क्या है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लगा, वो टर्म पहले से कांस्टेंट है, कोई भी नंबर दे रखा है उसका कोई वेरिएबल नहीं है, तो इग्नोर कर देना और ओमिट कर देना उसको, मतलब खत्म कर देना, वो टर्म लिखनी नहीं है। देखो सेम हमने भी किया है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे लिखा है उसको नहीं, यहाँ पे क्या x की पावर 1 है उसको क्या बना दो, कांस्टेंट बना दो, कांस्टेंट बना दो। सिंपल है, इजी है, स्टेप क्लियर है। ओके, यहाँ पे सिंपल वर्डिंग में लिखा है, इफ डिग्री ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज्यादा है डिग्री तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है डिग्री को बाय 1, सब्ट्रैक्ट करना है डिग्री को बाय 1। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, ये समझ में आ गया, याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वी नीड two equations, first is given and second we need to derive from the first equation। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है उससे हमें क्या करना है, डिराइव करना है। डिराइव वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव इक्वेशन। सिंपल है, कोई चीज लिखी है, दो इक्वेशन बनानी है, पहली गिवन होगी, दूसरी से डिराइव करनी है, और इस इक्वेशन को क्या बोलना है, डेरिवेटिव इक्वेशन। ठीक है, द डिराइव्ड इक्वेशन इज कॉल्ड डेरिवेटिव इक्वेशन। सेम लिखा है। अब फॉर्मूला पे आ जाते हैं, हर इक्वेशन में क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। पिछले सारे फॉर्मूला लर्न है, वेरी गुड। नेक्स्ट इसका भी याद कर लो, क्या है, x की पावर 0, अब x की जीरो नहीं, पावर नहीं है, x0 माइनस fx, f डेरिवेशन x। ठीक है, अब ये डेरिवेशन क्या है, इससे डरना नहीं है। ठीक है, अब बता रही हूँ क्या करना है, इसको इरेज कर दूं। ठीक है, कर दूं। तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो x³ माइनस 4x प्लस 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी 3x2 माइनस 4, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन मैंने लिख ली। अब क्या काम करना है, ये करना है, ये फॉर्मूला पुट करना है। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, x1 इक्वल टू x0 माइनस fx अपॉन में f डैश। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब इसके लिए x0 क्या है मेरा, जो भी मेरी इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, बताओ जल्दी से, 2 निकाली थी। x की वैल्यू 2 निकाली थी, जो भी पॉजिटिव वैल्यू पिक की थी वो मेरी इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये मेरी इनिशियल वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट करने की इनिशियल वैल्यू होगी। अब ये वाली fx क्या होता है मेरा, fx हमेशा मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। क्या होगी जी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड f डैश x क्या होगा हमेशा मेरा, सेकेंड इक्वेशन होगी। इतनी बात क्लियर है। fx निकालेंगे हमेशा हम फर्स्ट इक्वेशन से, और f डैश x निकालेंगे, देखो यहाँ पे डैश लगा है। ठीक है, f डैश x निकालेंगे हमेशा हम सेकंड इक्वेशन से। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वाली है। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाली है। निकालना कैसे है, सिंपल, x की वैल्यू क्या है, 2 है, दोनों में पुट कर दो, देन मिल जाएगी। ठीक है, करते हैं साथ में। फर्स्ट निकालते हैं, fx निकाल रही हूँ मैं।
एफ एक्स निकालने के लिए एक्स की वैल्यू को क्या पुट करना है मुझे, 2 पुट करना है, और किसमें करना है, इसके अंदर करना है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1, तो एक्स का क्यूब 2 का क्यूब 4 2 प्लस 1 विच इज क्या बनेगा 1000 कर दिया, क्या बचा 1 बचा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स में कंफ्यूज नहीं हो रहा, सिंपल डैश लगाया यहाँ पे। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, इससे लेकिन इक्वेशन क्या है इसकी 3x का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना, देखो। ठीक है, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 विच इज 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 माइनस 4 इज, जल्दी बताओ 8। ठीक है, फर्स्ट क्या आया मेरा एफ एक्स 1 आया एंड एफ डैश एक्स क्या आया 8 आया, मेंशन कर दूं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई है 8 आई है। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला, कहाँ है फॉर्मूला, ये रहा। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, ये मिटा दूं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, तो x की 0 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 अपॉन में 8, जल्दी से 1 को 8 से डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाई 8 इज 2 माइनस 1.215 0.125 माइनस बाई 2 विच इज 1.875। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, ये आ गई है। ठीक है, 1.875 में क्या वैल्यू हो गया, x1 की वैल्यू आई है। देन फर्दर मुझे क्या करना है, ये क्या आ गया मेरा x1 आ गया, अब मुझे क्या निकालना है x2 निकालना है। x2 के लिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2, अब यहाँ पे क्या था पहले देखो x0 था, वहाँ पे क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा माइनस fx1 हो जाएगा एंड f डैश x1 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला ये बन गया, फॉर्मूला सेम है बस वैल्यू चेंज हुई है। सेकेंड आइटरेशन करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा, ये मेरी क्या थी फर्स्ट आइटरेशन, फर्स्ट आइटरेशन थी मेरी, यहाँ पे खत्म हुआ x1 आ गया। अब x2 मतलब सेकेंड आइटरेशन निकालनी है, सेकेंड आइटरेशन निकालनी है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए fx1 चाहिए और f डैश x1 चाहिए। वो किससे मिलेगा x1 से मिलेगा। कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से, ये वाली fx1 कैसे निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, f डैश x1 कैसे निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन से। तो x2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तीनों चीजें चाहिए। तो x1 क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया मेरा, हो गया 1.875 माइनस एफ एक्स निकाला है हमने, नहीं निकाला, कैसे निकलेगा इक्वेशन में पुट करके, चलो निकाल रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 विच इज एक्स क्यूब क्या हुआ 1.875 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 1.875 प्लस 1। ठीक है, अब इसका क्यूब करो ऐसा जल्दी से, मल्टीप्लाई 1.875 which is 6.5917 समथिंग आ रहा है। इसके आगे 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई 1.875 विच इज 7.5 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 6.5 आ गया। 6.5917 में से माइनस करोगे इसको तो क्या आंसर मिलेगा मुझे, इधर लिख लो। ठीक है, नीचे से क्या बन गया माइनस, तो आंसर आएगा मेरे पास 0.0917 मेरे पास क्या आ गया एफ एक्स आ गया। क्या आ गया जी यहाँ पे एफ एक्स आ गया। अब मुझे क्या निकालना है एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा सेकेंड इक्वेशन में पुट करके, तो 3x2 माइनस 4, 3x2 मतलब 3x का स्क्वायर क्या है 1.875 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक है, तो करो 1.875 मल्टीप्लाई 1.875, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे 10.5468 समथिंग मिलेगा। उसको फिर किससे माइनस कर दो 4 से माइनस कर दो, तो आंसर में क्या मिलेगा मुझे 6.546। ठीक है, तो अभी वैल्यूज को मैं यहाँ पे क्लियर करके लिख रही हूँ, ये ब्लैक बोर्ड में रख कर रही हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज को लिख दिया है। लास्ट टाइम में यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा रश हो रहा था, तो मैंने साफ क्लीन करके लिखा है। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आई थी, 1.875 आई थी। fx की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या वैल्यू है, 0.0917 एंड f डैश x क्या है मेरा 6.5469। तो अब क्या करना है, इसको सिंपली डिवाइड करना है। 0.0917 divided by 6.5469 which is मेरा आंसर आ रहा है 0.0140066। अब कुछ बच्चे पूछते हैं ये मुझे आंसर अभी आगे के अप्रॉक्स कब तक लेना है, तो अब देखो यहाँ तक मैंने आंसर आधा लिखा है पर मैंने अपनी कैलकुलेशन रब नहीं करी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ये आंसर आ गया, इसको इसके साथ माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगाओ और फिर ये लिख दो 0.0140066 माइनस 1.87875। अब देखो यहाँ पे आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर एग्जैक्ट मिल रहा है, लेकिन साइन किसका आ रहा है, नेगेटिव का, क्योंकि हमने पहले कौन सी वाली टाइप की थी, ये वाली, लेकिन हमें कौन सी करनी चाहिए थी, ये वाली, ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसी वैल्यू के साथ किया है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको साइन को याद रखना पड़ेगा कि साइन क्या है, ठीक है। 1.875 वैसे आपको जैसे इजी लगती है कैलकुलेशन करना आप वैसे कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 1.86099 समथिंग आ रहा है। तो जब भी जीरो आता है तो मैं यहाँ पे ओमिट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू ली है वो इतनी ली है। अब 9 के बाद क्या है, 09 क्या है, 5 से ग्रेटर है तो उससे प्रीवियस वैल्यू पे मैं क्या कर सकती हूँ, एक ऐड कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लूंगी, 61 लूंगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आई है, x2 की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, सेकंड आइटरेशन, कौन सा आइटरेशन चल रही थी मेरी, सेकंड आइटरेशन, तभी तो x2 कैलकुलेट किया मैंने। अब मुझे क्या करनी है, x3 कैलकुलेट करना है। x3 कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, थर्ड आइटरेशन। फॉर्मूला क्या है, लिखो x3 के लिए, x3 इक्वल टू x3 है। अब क्या आया बताओ जल्दी से, पहले x0 था फिर x1 हुआ, अब क्या होगा x2। वेरी वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको इसका मतलब, f(x2) f डैश x2। अच्छा बताओ ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यस समवन फास्ट, हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे भी सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो x2 की वैल्यू है वो क्या रखनी है मुझे, x2 कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू क्या रखूंगी मैं इसको, बताओ जल्दी से, लास्ट वाला जो x आया, वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, x³ माइनस 4x प्लस 1, x की वैल्यू क्या है 1.861, तो 1.861 का क्यूब 1.861 का प्लस 1। अब इसको जल्दी से क्यूब करो, 1.861 मल्टीप्लाई 1.861 मल्टीप्लाई 1.861, तो यह 6.4452 समथिंग एंड देन 4 multiply 1.861 which is 7.444 plus 1 plus minus 6.444। अब 6 पॉइंट का पड़ रहा है 6.4452। अब देखो ध्यान से करो इसको, माइनस कर दो which is minus 6.4452। तो मेरे पास आंसर यहाँ पे क्या है 0.0012। ये क्या जनरेट हुआ यहाँ पे मेरा fx जनरेट हुआ, ठीक है, fx जनरेट हुआ। अब मुझे क्या करना है, f डैश x कैलकुलेट करना है, किसकी हेल्प से करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से कि सेकंड इक्वेशन की हेल्प से, जल्दी बोलो, यस फास्ट, यस x2 की हेल्प से करूंगी। x2 क्या है, सेकंड इक्वेशन की हेल्प से करूंगी। तो कहाँ कर दूं, यहाँ पे कर दूं, ठीक है, fx2 3x2 minus 4, x क्या है मेरे यहाँ पे जल्दी से बताओ, 1.861, वेरी गुड, सही बताया। 1.861 is 1.861 multiply 1.861 which is 3.43 something, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 के साथ तो क्या मिलेगा मुझे 10.389 समथिंग मिल रहा है -4। तो यहीं पे माइनस कर रही हूँ 4 के साथ, तो मिलेगा 6.389963, ठीक है। तो ये क्या है मेरे यहाँ पे f डैश x आया। अब मैं इरेज कर रही हूँ, वैल्यूज नोट कर लो, ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x4 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया है, x3 माइनस x3,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स4 कैलकुलेट करेंगे। अच्छा स्टॉप कहाँ पे करना है ये तो बता दो, चलो पहले पढ़ लेते हैं कहाँ पे स्टॉप करना है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ तक कर लिया है मैंने। 6 स्टेप पे करते हैं। टू चेक, क्या करना है हमें, टू स्टॉप करना है तो क्या करना है, चेक द डिफरेंस बिटवीन x1 माइनस x0 इज 0.002 और लेस देन दिस। अच्छा अब आपको पता ही होगा, बाइसेक्शन आपने करी है, फॉल्सी आपने करा है, सेकंड आपने करा है, नहीं करा तो यार प्लेलिस्ट में है ना, जाके देख लो, ठीक है। तो उसमें क्या करा हमने 0.002 का डिफरेंस क्या था, ये था ना, याद है ना। तो वही चीज हमें इसमें भी करनी है, क्या करना है, इसको डिफरेंस को माइनस करके देखना है। अच्छा इसके बाद करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, 0.012 डिवाइडेड बाई 6.389 which is 0.00187882 something and 1.861 minus, तो इसको माइनस कर लूँ 1.861, तो माइनस करके मुझे मिलेगा 1.8591, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, x4 आया। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंस सेट करके देखते हैं। चलो डिफरेंस सेट करते हैं। डिफरेंस किसके साथ चेक करूं, अभी कौन सा x पे हूँ, 4x पे हूँ, तो x4 का डिफरेंस माइनस करके देखना है आपको x3 के साथ। x3 क्या है यहाँ पे मेरा, x3 की वैल्यू बताऊँ मुझे जल्दी से। x4 की वैल्यू क्या है, 1.85912 माइनस माइनस x3 की वैल्यू, जल्दी से बताओ x3 की वैल्यू क्या है, पता नहीं लगा अब तक, अरे सामने लिखा है, चीटिंग कर लो, 1.861 है, 1.861 वैल्यू है। अच्छा माइनस करके देखो ये डिफरेंस आ रहा है इसका, 1.85912 माइनस 1.861 which is minus 0.01। हाउ लकी यू आर, एक बारी में आपने डिफरेंस चेक किया और सही आंसर निकाल दिया। तो डिफरेंस देखो -0.01, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस मिला है मुझे, -0.001, और हमें कितना चाहिए था 0.002, और हमारा डिफरेंस उससे भी कम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव में है, तो यहाँ पे ये मेरा आंसर है, ये आंसर नहीं है, नो 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 नो, जो भी लास्ट आंसर आया है वही मेरा आंसर है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं, यहाँ पे क्या होगा, 9 को राउंड ऑफ कर दूं उसको 6 हो जाएगा, तो 1.86 बन जाएगा ना। यहाँ पे लास्ट एक्स देखो मेरा क्या है, 1.86 है ना, 1.86, तो यहाँ पे ना आपके जो आंसर है वो सिमिलर आएंगे। देखो आफ्टर सम आइट्रेशन योर आंसर विल बी ऑलमोस्ट सेम, तो यहाँ पे देखो 1.86 था, यहाँ पे जो मेरा आंसर है इसको राउंड ऑफ करूँ तब भी सेम आएगा। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर है वो ये है, इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो और एज इट इज आंसर भी दे सकते हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाके वॉच कर सकते हो।